सर्दियों की कड़कड़ाती रात थी। पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाएं पूरे नारायणगढ़ गांव को हिला रही थीं। दूर जंगल की ओर बर्फीली धुंध छाई हुई थी। गांव वाले कहते थे, उस जंगल में एक ठंड की चुड़ैल रहती है। जो भी उसके क्षेत्र में चला जाए, वापस कभी जिंदा नहीं आता। लेकिन हर कहानी की तरह कुछ लोग इन बातों को मजाक समझते थे। उन्हीं में से था विक्रम, शहर से आया एक कॉलेज का लड़का, जो गांव में अपने मामा के घर छुट्टियां बिताने आया था। विक्रम ने गांव के बूढ़े लालजी से सुना, रात को जंगल मत जाना बेटा, वहां बर्फ जैसी सफेद चुड़ैल घूमती है। उसकी सांस जहां लग जाए, आदमी पत्थर सा जम जाता है। विक्रम ने हंसकर कहा, अरे बाबा, ये सब झूठी कहानियां हैं। बूढ़ा लालजी चुप रहा, लेकिन उसकी ठंडी आंखों में डर साफ दिख रहा था। रात को विक्रम बाहर टहल रहा था। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेने में भी धुंध बनती। अचानक उसे जंगल की ओर से किसी औरत की धीमी, दर्द भरी आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई है? विक्रम का दिल धड़क उठा। शायद कोई परेशान है, सोचकर वो आवाज की दिशा में बढ़ गया। लेकिन जैसे जैसे वो जंगल के करीब पहुंचता गया, सर्दी बढ़ती गई। ऐसी सर्दी जैसे किसी ने बर्फ उसके भीतर उतार दी हो। पेड़ों के बीच से उसे एक सफेद साया दिखा, लंबा, दुबला, बाल जमीन पर घिसटते हुए और पूरा शरीर जैसे बर्फ से जमा हुआ। साया मुड़ा और विक्रम जम गया। वो एक औरत थी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल सफेद, बिना पुतलियों के। होंठ नीले और नाखून बर्फ की तरह चमकते। वो फुसफुसाई, बहुत ठंड लग रही है मुझे। विक्रम डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, वो औरत उसके सामने आ खड़ी हुई। हवा का तापमान अचानक इतना गिर गया कि विक्रम के हाथ पैर सुन्न होने लगे। अचानक दूर से लालजी की आवाज आई, विक्रम, इधर आओ, जल्दी। विक्रम जैसे किसी नींद से जागा और दौड़ते हुए गांव पहुंचा। लालजी ने दरवाजे बंद किए और कांपते हुए कहा, मैंने कहा था ना बेटा, वो ठंड की चुड़ैल थी। अगले दिन गांव में चर्चा फैल गई। सबको डर था कि अगर चुड़ैल किसी को देख ले तो वो बार बार उसके पीछे आती है। लालजी ने विक्रम को समझाया, वो औरत पहले गांव की ही थी, शिला, जिसे पहाड़ में एक तूफान में ठंड से मौत मिली। तब से उसकी आत्मा ठंड के प्यास में भटक रही है। जो भी उसके सामने आता है, उसकी गर्मी चूस लेती है। विक्रम अभी भी इसे अंधविश्वास मानता था, लेकिन उसी रात कुछ और हुआ। विक्रम सो रहा था। अचानक उसे खिड़की पर बर्फ जमने की आवाज सुनाई दी। टक टक टक। धीरे धीरे पूरी खिड़की सफेद होने लगी। कमरा भी ठंडा हो गया, इतना कि विक्रम की सांस जमने लगी। धीरे से खिड़की खुली, एक लंबी सफेदी अंदर घुसी। वो ठंड की चुड़ैल, उसकी सफेद आंखें विक्रम पर टिकी थी। तुमने मुझे देखा है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। विक्रम चिल्लाया और कमरे से बाहर भागा। पूरे घर की दीवारों पर बर्फ जमने लगी थी। फर्श पर उसके हर कदम के पीछे बर्फ का निशान बन रहा था। वो बाहर निकला, पर चुड़ैल उसके सामने ही खड़ी थी, हवा में तैरती हुई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियों से धुआं सी बर्फ निकल रही थी। बस एक स्पर्श और तुम हमेशा के लिए मेरी तरह जम जाओगे। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लालजी, जो रात में ही जाग गए थे, अपने हाथ में पीतल की पुरानी लालटेन लिए विक्रम की ओर दौड़े। उन्होंने लालटेन ऊंची उठाई और चिल्लाए, आग से डरती है, पीछे हट जा। लालटेन की आग देखकर चुड़ैल चीख उठी। उसकी आंखों से धुंध निकली और ठंड की लहर गांव भर में फैल गई। लालजी ने विक्रम को पकड़ा। भागो, आग ही उसकी कमजोरी है। उसे बर्फ ने मारा था, इसलिए वो गर्मी से नफरत करती है। दोनों मंदिर की ओर भागे, जहां बड़ी आग रात भर जलती रहती थी।
चुड़ैल पीछे पीछे हवा बनकर दौड़ी। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंजने लगी। पेड़ों पर बर्फ जमने लगी। घरों की छतें सफेद हो गईं। मंदिर के पास पहुंचते ही लालजी ने विक्रम को आग के पास धकेल दिया। चुड़ैल पास आते ही रुक गई। उसका शरीर पिघलने लगा। वो दर्द से चिल्लाई, मुझे ठंड से मौत मिली, गर्मी से मिटा दोगे। लालजी बोले, शांति मिल जाएगी बेटी, मुक्त हो जाओ। चुड़ैल की सफेद आंखों में आंसू भर आए। वो धीरे धीरे धुंध में बदली और फिर गायब हो गई। बर्फ पिघलने लगी। गांव ने राहत की सांस ली। डरावनी आत्माएं भी कभी इंसान थीं। उनका दर्द, उनका गुस्सा और उनका अंत सब किसी कहानी से जुड़ा होता है। और याद रखिए, अंधविश्वास खतरनाक है, लेकिन खतरे को ना पहचानना उससे भी ज्यादा।